स्वच्छता का महत्व। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। हमें शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए और उचित भोजन करना चाहिए। अंशुल, उठो, स्कूल जाने का समय हो गया है। माँ ने अंशुल को आवाज लगाई, लेकिन अंशुल नहीं उठा तो वह उसके पास जाकर बोली, बेटा, उठो और नहा धो लो। कहते कहते माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अरे, तुम्हें तो तेज बुखार है। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, पर पहले तुम हाथ मुंह धो लो और दांत साफ कर लो। माँ, क्या रोजाना दांत साफ करना जरूरी है? हाँ बेटा, इससे दांतों का मैल साफ हो जाता है और वे स्वस्थ रहते हैं। यदि हम दांत साफ न करें तो मुंह से बदबू आने लगती है। माँ ने समझाते हुए कहा। अंशुल ने दांत साफ किए और हाथ मुंह धो लिए। माँ ने उसे साफ कपड़े पहनाए और डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने अंशुल को देखा, उसे बुखार था। उन्होंने पूछा, क्या पेट में भी दर्द है? हाँ। अंशुल धीमी आवाज में बोला, कल स्कूल में तुमने क्या खाया था? माँ ने टिफिन में जो रखा था वही खाया था। अपने दोस्त राहुल के साथ थोड़ी सी चाट भी खाई थी। ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारे पेट दर्द और बुखार का कारण चाट है। डॉक्टर ने अंशुल को समझाया, बेटा, बाजार में बिकने वाली खुली चीजें नहीं खानी चाहिए। उन पर मक्खियां बैठती हैं, उनके पैरों में रोग के कीटाणु चिपके रहते हैं। जब हम उन चीजों को खाते हैं तो कीटाणु हमारे शरीर में पहुंचकर बीमारी पैदा करते हैं। डॉक्टर ने अंशुल के लिए दवा लिख दी। वह माँ के साथ घर वापस आ गया। घर आकर उसने माँ से पूछा, माँ, बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बीमारी से बचने के लिए हमें अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः उठकर शौच आदि जाकर दांत साफ करने चाहिए और स्नान करना चाहिए। हमें सदैव स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम भी करना चाहिए। भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। नाखून कटे हुए होने चाहिए। नाखून बढ़ जाते हैं तो उनमें मैल जमा हो जाता है। भोजन करते समय यह मैल मुंह में जाता है और पेट में पहुंचकर बीमारी फैलाता है। हमारे बाल भी संवरे हुए और साफ होने चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए प्रातःकाल सैर करना भी आवश्यक है। समय पर सोना और जागना स्वास्थ्य के लिए हितकर है। माँ ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, जो बच्चे अपने शरीर की सफाई का ध्यान रखते हैं वे जल्दी बीमार नहीं होते। मैं सब कुछ समझ गया माँ। अब मैं आपकी बताई बातों को सदैव ध्यान में रखूंगा।